संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन भी दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे को लेकर पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया। पीएम ने विपक्ष के इंडिया नाम की तुलना इंडियन मुजाहिदीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी की, लेकिन पीएम के इस बयान पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इससे विपक्ष का अपमान कहा। और क्या बोले हरीश रावत, ये खास बातचीत देखिए। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने आज तक ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा है। विपक्ष शायद लंबे समय तक विपक्ष में रहने की तैयारी कर चुका। उन्होंने एक तरह से जो इंडिया नया विपक्ष का गठबंधन, उसकी तुलना भी एक तरह से इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया या इंडियन लगा लेने से कोई भारतीय नहीं हो जाता है। आजकल इंडियन मुजाहिदीन भी है और बहुत सारी जगह पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था। ये प्रधानमंत्री जी की मानसिकता, उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। मुजाहिदीन जो देश विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं, आप अपने देश के विपक्ष को, समस्त विपक्ष को, जो एक अलायंस के रूप में, इंडिया अलायंस के रूप में आपके सामने एक चुनौती बन करके खड़ा है, उसको आप गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और हम मांग क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं मणिपुर के अंदर आपके राजनीतिक स्वार्थ ने मणिपुर को दो हिस्सों में बांट दिया है, समाज को आपने लड़ा दिया है। आपकी निकम्मी सरकार वहाँ महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने में फेल हुई है। आप उसको भी बचाना चाहते हैं और अपनी गलती को बचाने के लिए आप भारत की संसद नहीं चलने दे रहे हैं। एनडीए पर हमारा दोषारोपण है कि एनडीए संसद को नहीं चलने दे रही है और हम चाहते हैं संसद में बहस हो और मणिपुर की निकम्मी सरकार बर्खास्त हो। विपक्ष, सत्ता पक्ष कहता है कि साहब हम लोग चर्चा से तैयार है, लेकिन विपक्ष तय नहीं कर पा रहा हो किस रूप में चर्चा करना चाहता है। विपक्ष की बैठक हुई है इंडिया की, उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी चल रही है। क्या वजह, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं पार्लियामेंट में मणिपुर? स्पष्ट तौर पर जिस नियम के तहत चर्चा मांगी है, हम उसी नियम पर, वो हमारी संसद के तय किए हुए नियम है, हम उस नियम से बाहर चर्चा नहीं मांग रहे हैं। हम उसी नियम के तहत चर्चा मांग रहे हैं, क्योंकि उस नियम के तहत जो चर्चा होती है वो सरकार को सेंसर करती है। सरकार उससे बचना चाहती है और वो सामान्य नियमों के तहत चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना की गंभीरता चर्चा के माध्यम से भी, मतलब नियम से भी परिलक्षित होनी चाहिए। मणिपुर जल रहा है, उत्तर पूरब जल रहा है और एक खतरनाक परंपरा शुरू हो रही है और ऐसे समय के अंदर हम वो गंभीरता को देश के सामने रखना चाहते हैं।